और एक छोटी सी गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी और एक पुराना बैल। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार बहुत था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और शाम तक पसीना बहाता। रामू की जिंदगी आसान नहीं थी। कभी बारिश कम होती तो फसल सूख जाती, कभी ओलावृष्टि आ जाती तो सारा अनाज बर्बाद हो जाता। लेकिन रामू कभी हार नहीं मानता। एक साल गांव में बहुत बुरा सूखा पड़ा। लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। कुछ ने तो जमीन बेचकर मजदूरी करने का मन बना लिया। लेकिन रामू ने कहा, हम धरती से भाग नहीं सकते। हम ही तो धरती के बेटे हैं। अगर हम ही इसे छोड़ देंगे तो इसका क्या होगा? उसने अपनी जमीन पर प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने गांव के एक अध्यापक से सलाह ली और प्राकृतिक खेती के बारे में जाना। बिना रासायनिक खाद के गोबर की खाद और मल्चिंग विधि से खेती की शुरुआत की। लोग हंसते थे, कहते थे, रामू पगला गया है। बिना यूरिया और कीटनाशक के खेती होती है क्या? लेकिन रामू डटा रहा। धीरे धीरे उसकी मिट्टी में जान लौट आई। अगले साल जब बारिश थोड़ी कम भी हुई तो रामू की फसल हरी भरी थी। सब हैरान थे। उसने प्याज, लहसुन और टमाटर की मिश्रित फसल उगाई। कीड़े नहीं लगे और लागत भी आधी रह गई। उसकी सब्जियां इतने स्वादिष्ट और ताजगी से भरपूर थीं कि शहर से व्यापारी खुद गांव आकर खरीदने लगे। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सीखने आने लगे। रामू ने किसी से कुछ नहीं छिपाया। उसने हर किसी को सिखाया कि कैसे कम पानी और कम लागत में भी उपज बढ़ाई जा सकती है। कुछ सालों में रामू ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल भी खुलवाया। उसने कहा, खेती से पेट भरता है, लेकिन पढ़ाई से सोच बदलती है। अब रामू सिर्फ एक किसान नहीं रहा, वह गांव का प्रेरणा स्रोत बन गया। कहानी की सीख: कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो। प्रयोग करने से डरो मत। खेती में भी विज्ञान और समझदारी जरूरी है, लेकिन असर सब पर पड़ता है।